तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में बताया गया है कि अनुमानतः 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान संकेंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिससे इस पिंड के अनेक कण अंतरिक्ष में बिखर गए। इन असंख्य कणों से ही असंख्य आकाशगंगा का निर्माण हुआ। एक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसमें सूर्य अवस्थित है, इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य भी आकाशगंगा में अनेक तारों के समान ही एक तारा है। अन्य तारों की भांति ही सूर्य की अपार ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है। प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। जब सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं शक्तिशाली होकर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके बाहर निकल जाता है, तब ऐसी ज्वालाएं अथवा परमाणु आंधियां को सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला अत्यंत शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह विकिरण सूर्य के बाहरी सतह अर्थात प्रकाश मंडल से उत्पन्न होती है। यह विकिरण कभी कभी पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। पृथ्वी की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए सूर्य से मुक्त हुई विद्युत चुम्बकीय विकिरण पृथ्वी के ध्रुवों पर खींचे चले आते हैं। जब ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण सूर्य के परमाणु में प्रवेश करती है, तो इनसे रंग बिरंगे प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है। ऐसे रंग बिरंगे प्रकाश जो ध्रुव पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम अरोरा लाइट कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल से जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है, तो उस स्थान पर काले रंग का धब्बा बन जाता है। ऐसे काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक अस्थायी नहीं होता है, बल्कि यह समय समय पर बनता और बिगड़ता रहता है। सौर कलंक से बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्ष की होती है। इस अवधि को सौर कलंक चक्र कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वह पृथ्वी पर बेतार संचार तंत्र को प्रभावित करता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे हम कोरोना कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 है सेल्सियस, लेकिन सूर्य का सबसे ज़्यादा तापमान सूर्य के केंद्र में पाया जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी तारे की संभावित जीवन अवधि अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य का अनुमानतः आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। जिस प्रकार प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी मापने की इकाई है, उसी प्रकार पारसेक पैमाने से भी ब्रह्मांड की दूरी मापा जाता है। एक पारसेक में 3.26 वर्ष होता है। इस ब्रह्मांड की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ग्रहों का ना तो अपना प्रकाश वर्ष होता है और ना ही ऊर्जा होती है। ग्रह
सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के कारण ही जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी अब तक एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त ऊर्जा, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका एकमात्र स्रोत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, जिनका सूर्य से दूरी के आधार पर इस क्रम में है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे स्थित ग्रह वरुण, सबसे नज़दीक बुध है। पृथ्वी सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीकी स्थित ग्रह है। आकार के आधार पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी आकार के आधार पर सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी और शुक्र के आकार में लगभग समानता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य के समीप स्थित ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भारी पदार्थों से निर्मित है। इन ग्रहों का घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा ये ग्रह आकार में छोटे हैं। शेष बाद के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हल्के पदार्थ के बने हैं। इन ग्रहों का घनत्व कम है। ये ग्रह अपेक्षाकृत बड़े हैं। सूर्य के समीप स्थित ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह, जबकि सूर्य से दूर स्थित ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। कौन कौन? शुक्र और अरुण। सौर मंडल के सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, किंतु बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, जिन्हें फोबोस और डिमोस कहते हैं। मंगल ग्रह उपग्रह डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं। अभी शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटन है। शनि के सबसे रहस्यमयी विशेषता उसके चारों तरफ विद्यमान वलय है। इसकी संख्या 7 है। शनि के चारों तरफ विद्यमान तस्तरीनुमा वलय धूल कणों से निर्मित है। ये शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण के आसपास भी वलय विद्यमान है। अरुण के पास विद्यमान वलयों की संख्या 5 है। वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिन्हें ट्रिटोन और मेरिड कहते हैं। वरुण के पास ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है। सभी ग्रहों का अपना वायुमंडलीय है, किंतु बुध के पास वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण बुध दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इस असमान दशाओं के कारण बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा लघु तरंगीय होती है, जिसके कारण वायुमंडल इन्हें रोक नहीं पाता है। ये ऊष्मा धरातल को गर्म कर देती है, किंतु धरातल से निकलने वाली
ऊष्मा दीर्घ तरंगीय होती है। ऊष्मा के दीर्घ तरंगीय होने के कारण रात में वायुमंडल उसे आंतरिक में नहीं जाने देता है, अतः वायुमंडल सूर्य की लघु तरंगीय विकिरण के लिए पारगम्य है, लेकिन धरातल से निकलने वाली दीर्घ तरंगीय विकिरण के लिए पारगम्य नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी गैस है जो धरातल से निकलने वाली दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती है।